student. Today we are discussing about components of wellness for chapter 3 physical fitness, wellness and lifestyle. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात की है, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। जैसे कि आपको भी पता है कि वेलनेस का मतलब क्या है कि आप वेल हैं, आपको कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फिजिकल वेलनेस। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा फिजिकल वेलनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, जूम करके दिखाते हैं आपको। फिजिकल वेलनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस. It lays stress on getting in shape, shedding extra weight, and restoring the youthful appearance with healthy eating, restful sleep, vigorous exercise, and a new look. For attaining physical wellness, an individual should do various physical activities such as jogging, swimming, and should participate in games and sports. चलिए डिस्कस करते हैं आप इस पे। क्या फिजिकल वेलनेस पे क्या आएगा आपका, जो आपकी बॉडी है, बॉडी की बात करें या मैं डाइट की बात करूं। सबसे पहले मैं हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हूं, ठीक है। उसमें आपकी हेल्दी ईटिंग मींस बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वेल रहना है तो आपको बैलेंस डाइट की ज्यादा नीड है, ठीक है। मींस एक्टिव लाइफ स्टाइल की जरूरत है आपको, ठीक है। सेकंड वन है रेस्टफुल स्लीप। जैसा कि आपको पता है अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं या आपका प्रॉपर स्लीपिंग टाइम नहीं होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे प्रॉब्लम होती है आपको स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं उन्हें नींद कम आती है। नींद कम किसको आती है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या कोई भी कॉमन डिजीज वाली प्रॉब्लम है तो उन्हें नींद नहीं आती है। वो नींद के लिए कोई ना कोई मेडिसिन यूज करते हैं। तो यह क्या है, हमें रेस्टफुल स्लीप लेनी है। मींस ऐसी स्लीप जिससे आपकी जो बॉडी फटीग होती है डेली, जो आपकी मसल्स फटीग होती है वो रिकवरी करे, उन्हें रिकवरी करने का टाइम मिले, ठीक है। आगे चलते हैं वेगरस एक्सरसाइज। देखिए अगर आपकी लाइफ में योगा या एक्सरसाइज इंक्लूड है तो आपकी लाइफ फिट भी होगी, फिजिकल फिट भी होंगे आप और वेल भी होंगे। या फिजिकल वेलनेस किस पे डिपेंड कर रही है, देखिए नंबर वन है आपका बैलेंस डाइट या हेल्दी ईटिंग। नंबर टू है प्रॉपर रेस्ट या हम इसे रिकवरी भी बोल सकते हैं। आपको भी पता है अगर मसल्स कोई हार्ड वर्क करती हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो उन्हें रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। जैसे हम मशीन का यूज करते हैं तो हम मशीन का कोई भी यूज कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसे भी रेस्ट चाहिए, ठीक है। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। जो मसल्स एक्टिव नहीं, या मैं बात करूं सेल्स या टिश्यूज की, कुछ सेल्स और टिश्यूज ऐसे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो वेगरस एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वो सेल्स और टिश्यू आपके एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एंड अटेनिंग फिजिकल वेलनेस एंड इंडिविजुअल शुड डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। देखिए जरूरी नहीं है आप गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्ट लें, जरूरी नहीं है आप जिम जाएं, ठीक है। अगर हम अपने घर में भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, अगर हम जनरल एक्सरसाइज अपने घर में भी करते हैं उसका भी हमें एडवांटेज मिलना है। मींस आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए जिसमें आपकी लार्ज मसल या स्मॉल मसल्स पार्ट लेती हैं, ठीक है। यहाँ मसल्स पार्ट लेने की बात क्यों की है मैंने, अगर आप घर में स्कीपिंग भी करते हैं, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी में स्वेट हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसका एडवांटेज हमें मिलता है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है सच है जॉगिंग। जॉगिंग आपको पता है ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। जॉगिंग किस टाइप की एक्टिविटी है, एरोबिक एक्टिविटी है। एरोबिक एक्टिविटी क्या होती है, एरोबिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन कंटिन्यू सप्लाई होती है, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन कंटिन्यू सप्लाई होती है। ऑक्सीजन कंटिन्यू सप्लाई होने से जो ये एक्टिविटी होती है ये लॉन्ग टर्म होती है। मतलब हम जॉगिंग करते हैं जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर,
ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है, पर इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है, इंटेंसिटी हाई नहीं होती। जॉगिंग के बारे में, स्विमिंग की बात करिए, स्विमिंग का सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलता है? आपके लंग्स को मिलता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिलता है, ठीक है। एंड शुड पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे अभी आप किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आउटडोर में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, कोविड-19 वाली प्रॉब्लम है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए क्या है, आप अपने घर में बहुत सी एक्सरसाइज है, जैसे मैं कार्डियो एक्सरसाइज की बात करूं या जनरल एक्सरसाइज की बात करूं, पुशअप्स की बात करूं, क्रंचेस की बात करूं, वो एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या है, हम अगर 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम वेल रहते हैं। फिजिकल वेलनेस के लिए क्या करना है, हमें डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें योगा भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट मैं दोबारा जूम करके दिखा रहा हूं, आप यहां से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट चलते हैं, सोशल वेलनेस। ठीक है, आजकल ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है, सोशल वेलनेस, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा कल्चर है, वो बहुत चेंज हो गया है। आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशली वेल नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने पेरेंट्स को भी इतनी रिस्पेक्ट, या पेरेंट्स की बात करो, पेरेंट्स के भाई चाचा को या अपने जो रिलेशन है उनको भी अच्छे से नहीं जानते। जैसे आपने सुना होगा, सोसाइटी में रहने वाले लोग, उनके पास में अगर कोई रह रहा है, उनके पास के फ्लैट में कोई रह रहा है, तो वो उन्हें भी अच्छे से नहीं जानते, उन्हें भी कभी विश नहीं करते, मीन्स रिस्पेक्ट नहीं करते, ना जानते ना बात करते। जैसा कि आपने सुना होगा, जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, जैसे आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, वो अपने में रहते हैं, दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं होता। एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट सोशली वेल नहीं होते, ना वो किसी की हेल्प करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, या ना किसी से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या है, वो सोशली वेल होते हैं, वो सबसे सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। इट लेस स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूव सोशल वेलनेस। ये कहां से डेवलप होती है सोशल वेलनेस? आपके फैमिली से स्टार्ट होती है, फिर स्कूल लाइफ से स्टार्ट होती है, आपकी सोसाइटी से स्टार्ट होती है। बहुत से बच्चे होते हैं वो अपने टीचर को भी विश करते हैं, अच्छे से विश करते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, टीचर के साइड से निकल जाते हैं, विश नहीं करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सोशली वेल नहीं होते। सोशली वेल होना क्यों जरूरी है? देखिए, फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है आपको? सोशल वेलनेस सिखाई जाती है, सोशली वेल होना सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप एक टीम में खेल रहे हैं तो एक टीम की यूनिटी में खेलना पड़ता है, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, वहां प्लेयर आपसे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे मैं बात करूं, कोच की बात करूं या टीम मैनेजर की बात करूं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना या उनसे इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एन इंडिविजुअल शुड क्रिएट पॉजिटिव एंड लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए, किसी के बिहेवियर से हम उसको पहचान जाते हैं कि ये इंडिविजुअल कैसा होगा, या इसका ये सोशली वेल है या नहीं है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमें दूर से देख के पता चल जाती हैं। जैसे मैं पर्सनैलिटी की बात करूं, पर्सनैलिटी में अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो हम दूर से पहचान लेते हैं, हाँ उसकी हाइट अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, मसल टोन अच्छी है, ठीक है। बट अगर मैं सोशली वेल की बात करूं, वो कहां से पता पड़ेगा हमें? उसके बिहेवियर से। जैसे आप ही हैं, आप अगर क्लास में टीचर आता है, टीचर आपको पढ़ाने के लिए आता है, या क्लास टॉपिक लेने आता है, या आपका पीरियड लेने आता है, अगर आप वेस्ट नहीं करते हैं तो टीचर क्या समझता है कि बच्चे सोशली वेल नहीं है। तो सोशली वेल होना जरूरी है, सोशल वेलनेस आपके लिए जरूरी है, आपके लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन में काम आ रहा है, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी काम आता है सोशल वेलनेस, ठीक है। आगे चलते हैं। He she should earn respect, should create positive and lasting first impression of it. Sorry, she should earn respect, she should earn respect, she should try to speak in public.
देखिए बहुत से पर्सन होते हैं, उन्हें शर्म आती है और किसी से बात करने के लिए, या उनका एटीट्यूड आगे आ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका जो एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। हाई एटीट्यूड की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एटीट्यूड की बात की, एटीट्यूड टू टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इस केस में सबसे ज्यादा ईगो देखी जाती है। देखो ईगो होनी चाहिए किसी भी पर्सन में, ठीक है, मींस ईगो होनी चाहिए, पर ईगो लिमिट में होनी चाहिए। अगर किसी में ईगो ज्यादा है, देखो कोई से आपके भी क्लासमेट होते हैं, बहुत से क्लासमेट ऐसे होते हैं कि सबसे बात करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो किसी की भी हेल्प नहीं करते, ना किसी की रेस्पेक्ट करते हैं अपने क्लासमेट की। तो इतनी ईगो भी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। he/she should make other feel important। देखिए सबको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए हमें। बहुत से पर्सन होते हैं कि ठीक है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या पढ़ाई में अच्छे हो, तो दूसरे पर्सन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इंसल्ट करने से क्या है, उससे क्या होगा, आप सोशली वेल नहीं है। अभी क्या करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबसे बात करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस बहुत ही जरूरी है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है इमोशनल। देखिए अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो आप अपने एम को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इमोशनल वेलनेस की बात करें, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। इट लेस स्ट्रेस ऑन गेटिंग मोर आउट ऑफ एवरी डे विद लाफ्टर एंड एंजॉयमेंट। चलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो पर्सन एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट टाइप होती है, आप खुद मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट रहते हैं वो इतने खुश नहीं रहते हैं, ना एंजॉयमेंट कर पाते हैं। इंट्रोवर्ट मींस जो सोशली वेल नहीं होते, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं सबके साथ। आपने देखा होगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, ठीक है, एक अलग सी खुशी होती है, और जिसकी आप हेल्प कर रहे हो उसे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। आज आप उसकी हेल्प कर रहे हो, कल वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ इमोशनल वेलनेस में क्या है, वो हंसते रहते हैं, एंजॉयमेंट करना है, ठीक है, अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट ऑल्सो लेस स्ट्रेस ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। देखिए अगर आपने अपने इमोशन कंट्रोल में कर लिए हैं, अगर आप इमोशनल वेल हैं या इमोशनल वेलनेस आए हैं, आप फिट हैं, तो आपको ये वाली कंडीशन कभी नहीं आनी, स्ट्रेस और टेंशन। ये किसको आती है, जो अंदर ही अंदर घुट जाते हैं या अंदर ही अंदर अपने आप बात करते हैं, जो अंदर की बात बाहर नहीं निकालते हैं या किसी और से बात नहीं करते हैं। अभी क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप अगर वेल हैं, इमोशनली वेल हैं, तो क्या करेंगे, आप उस बात का डिस्कशन किसी ना किसी से करेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास सोल्यूशन होगा, पेरेंट्स के पास सोल्यूशन नहीं है, आप पेरेंट्स से नहीं बताना चाहते तो आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, उसके पास सोल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या है, अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना है। देखिए अगर हम इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, देखिए टीनेजर्स क्या क्या है, टीनेजर्स अपने इमोशनल को कंट्रोल में नहीं रख पाते, छोटी छोटी बात पे शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, ठीक है, छोटी बात पे शॉर्ट टेम्पर होंगे, कोई फाइटिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा क्लासमेट में फाइटिंग भी होती है या और भी हो जाती है, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर इंप्रूविंग इमोशनल वेलनेस एन इंडिविजुअल शुड अवॉइड ओवरलोड। ओवरलोड क्या है, जैसे मैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोलूं, अगर हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग में जो लोड मिलता है हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, जो टास्क मिलता है वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। सपोज करो मेरी कैपेसिटी 2 किलोमीटर रन करने की है, तो मुझे जो टास्क मिलेगा वो 2 किलोमीटर रन करने का मिलेगा, ये नहीं कि मैं 5 किलोमीटर रन करूँ। अगर मैं 5 किलोमीटर रन करूँगा तो वो मेरे लिए ओवरलोड है, ठीक है। अगर मैं 5 किलोमीटर रन करता हूं तो वो मेरे लिए ओवरलोड है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। देखिए जो डेली लाइफ है, सपोज करो डेली जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको होमवर्क सबमिट करना है, आप डेली होमवर्क सबमिट करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी ओवरलोड नहीं होगा, या जो भी टीचर आपको डेली पढ़ा रहे हैं आप उसको दोबारा एक बार पढ़ते हैं तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आपने सोचा नहीं एग्जाम के टाइम में हम पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से 30 या 40% आपको याद रहेगा, वो भी चांस नहीं है 30 या 40%, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है।
जो भी टाइम टू टाइम वर्क करना है, जैसे आपने सुना होगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ठीक है। तो वो वाला फंडा हमें आजमाना है, ठीक है, ओवरलोड नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड कीप वनसेल्फ बिजी इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। देखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपने खुद फील किया होगा, अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस ले रहे हैं अदर सब्जेक्ट की और लास्ट पीरियड आपका स्पोर्ट्स का है, तो आपकी जो हैप्पीनेस की बात करूं या मैं खुशी की बात करूं, वो आप में बहुत ज्यादा होती है कि आप सोचते हैं हाँ लास्ट पीरियड हमारा स्पोर्ट्स का है, हम जाके खेलेंगे। तो ये खेलने से या रिक्रिएशनल एक्टिविटी से क्या होता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। एक इमोशनली वेलनेस होने के लिए आपकी लाइफ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस, ठीक है। स्पिरिचुअल वेलनेस आपको पता है इट लेस स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड इनर पीस। जैसे बहुत से लोग हैं विश्वास करते हैं भगवान में, बहुत से लोग हैं नहीं करते हैं विश्वास, ये भी अलग सी कंडीशन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेके जाते हैं तो ये काम हमारा अच्छा होगा। चलिए स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करें, जैसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी गेम में हमने 100% दिया, ठीक है, उसके बाद भी हम अगर नहीं जीत पाते तो ये नहीं कि मेरी स्पिरिट है वो टूट जाएगी या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या करना है हमें, जो आपके पीस ऑफ माइंड की बात करें या मैं आत्मा की बात करूं, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि आपने 100% दिया है। कुछ गेम ऐसे होते हैं वो टीम गेम होते हैं कि एक प्लेयर से आप नहीं जीत सकते, आपने 100% दिया है पर वो 100% से टीम नहीं जीत पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर इम्प्रूविंग स्पिरिचुअल वेलनेस एंड इंडिविजुअल शुड बी ट्रू टू हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड बिल्ड कैरेक्टर्स एंड virtuous one should do meditation and perform prayers। यहाँ प्रेयर्स की बात करी है, मैंने विश्वास वाली बात की है। बहुत से पर्सन विश्वास करते हैं कि अगर हम जो भी उनके गॉड हैं उनके सामने अगर सुबह प्रेयर करेंगे तो हमारा दिन अच्छा होगा, हमारा गेम अच्छा होगा। यहाँ मेडिटेशन की बात की है, मेडिटेशन के बहुत एडवांटेज हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप माइंड का कंट्रोल कर लेते हैं, मींस एक एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई 4। इसके बाद में लास्ट 4 और पढ़े हैं आपके कंपोनेंट्स, वो हम करेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस मींस जो आपका ये माइंड से रिलेटेड है या आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन इंक्रीजेस क्रिएटिव स्टिमुलेटिंग मेंटल एक्टिविटीज। ये डिपेंड किस पे करता है, मेंटल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपने बहुत से पर्सन देखे हैं वो एक स्किल को या एक चीज को या एक टॉपिक को एक बार में ही समझ जाते हैं, कुछ पर्सन होते हैं उसी टॉपिक को समझने में बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर माइंड्स नीड टू बी कंटिन्यूअली इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड जस्ट एज आवर बॉडीज डू, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं तो माइंड इंस्पायर्ड भी होता है और एक्सपायर्ड भी होता है, ठीक है, बॉडी वर्क करने में, ठीक है। पीपल हु possess a high level of intellectual wellness have an active mind, have an active mind। जैसे आपने सुना होगा जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो अच्छे लीडर होते हैं वो इंटेलेक्चुअल वेल होते हैं, ठीक है। या जो उनकी एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत हाई होती है, वो सबसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स सबसे अलग होते हैं, ठीक है। या वर्क करने का मेथड अलग होता है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस पे, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू लर्न, ठीक है। अगर उन्हें कोई भी नई चीज मिलती है सीखने के लिए तो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वो बिगनर है बट इंटेलेक्चुअल वेल है तो वो सीनियर प्लेयर की स्किल जल्दी कॉपी कर लेता है, जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल वेल होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअली वेल person uses the resources available to expand one's knowledge and improve skill। वही बात बोलिए, ठीक है। मीन्स वो अपनी स्किल इंप्रूव कर लेता है, देख के सीख लेता है और सीखने की कोशिश करता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस क्या है? इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द अनस्टेबल स्टेट ऑफ द अर्थ एंड द इफेक्ट ऑफ योर डेली हैबिट ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन देखिए, एक होते हैं वेदर कंडीशन, एक जो आपके घर का इन्वायरमेंट होता है या आपकी सोसाइटी का इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से आपकी वेलनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपकी जो सोसाइटी का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है तो आपकी वेलनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो आप ऐसी जगह रहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर आपके आसपास लड़ाई करने वाले पर्सन ज्यादा हैं या अब्यूज लैंग्वेज यूज करने वाले पर्सन ज्यादा है तो उससे आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंटल वेलनेस होने के लिए यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट की भी बात की है। फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत से स्टेट या मैं रूरल एरिया की बात करूं वहां पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, या फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आप वेल कैसे रहेंगे विदाउट एक्टिविटी। ठीक है, मींस जैसे मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, अगर आपके आसपास ज्यादा पोल्यूशन है या फिजिकल एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है तो जो आपका हेल्थ का स्टेट पहले अच्छा था वो बाद में बहुत गलत हो जाएगा या बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, बैड हो जाएगा, आपका हेल्थ बैड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इट लेस स्ट्रेस ऑन मिनिमाइजिंग हार्म टू इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट से हमें बहुत हार्म पहुंचता है अगर हमारा इन्वायरमेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट ही मैं वेदर कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम सोसाइटी के इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे पर आप वेदर कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो अगर किसी के घर के आस कोई कोई फैक्ट्री है, रेलवे स्टेशन है, मीन्स किसी भी टाइप का पोल्यूशन होता है या एनवायरनमेंट खराब है तो उससे उसकी वेलनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। For improving environmental wellness, an individual should try to reduce the level of pollution. Pollution की भी बात रही है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास गाजीपुर, जो मयूर विहार फेज 3 से थोड़ी ही दूर है। आप भी इस चीज को फील करते होंगे, कभी देखा होगा आपने, अगर रेन होती है ज्यादा उसके बाद में कुछ स्मेल आता है हमें बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हमें एयर इनटेक करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो किस में डिपेंड कर रहा है, इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको प्योर एयर इनटेक करे। ठीक है, ये नहीं कि आपको एयर में CO2 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, O2 कम मिल रहा है, या और भी कंडीशन होती है, डस्टिंग वाली कंडीशन होती है। सपोज करो आप ऐसे स्पेस पे या ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहां पर हर टाइम कोई ना कोई काम चलता रहता है, डस्टिंग होती रहती है। ठीक है, तो उससे भी आपकी सेहत या आपकी हेल्थ पे या आपके इन्वायरमेंटल वेलनेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल वेलनेस। ठीक है, न्यूट्रिशनल वेलनेस तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। आता है न्यूट्रिशनल वेलनेस, इट एम्फेसिस ऑफ अचीविंग मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स बाय टेकिंग बैलेंस एज वेल एज हेल्दी डाइट। जैसा कि आपको भी पता है अगर आपका न्यूट्रिशनल या जो भी आप न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इनटेक करते हैं अगर वो बैलेंस होगा तो आपको आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, मींस आप जैसे मैं बैलेंस डाइट की बात करूं, बैलेंस डाइट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का परसेंटेज होता है। मींस 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। मैक्रो में लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। मींस इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जो आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो बैलेंस डाइट से क्या है, आप न्यूट्रिशनल वेल रहेंगे या न्यूट्रिशनल वेलनेस आपका अच्छा होगा। ठीक है, फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल वेलनेस एन इंडिविजुअल शुड रिड्यूस फैट इन हर/हर। मींस क्या होता है, अगर हम प्रॉपर जैसे सपोज करो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है 60%, कार्बोहाइड्रेट हम 60% लेते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, उसके बाद में फैट 15 to 20%, प्रोटीन 10 to 15%। मींस ये रेशियो है। ठीक है, डाइट का क्या है, रेशियो है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या कार्बो हमारा एनर्जी की मेन सोर्स है। ठीक है, फैट हमें कम लेना है। फैट कम क्यों लेना है,
फैट हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है तो वो एक्स्ट्रा फैट हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होगा वो आपको प्रॉब्लम करेगा, आप ओबेस हो जाएंगे। ओबेस होने के बाद में आपकी जो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं प्रोटीन की बात करूं, चलिए मैं मार्क कर देता हूं। C4 कार्बोहाइड्रेट, F4 फैट, P4 प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का क्या वर्क है? प्रोटीन हमारे न्यू टिश्यूज, ठीक है, न्यू टिश्यूज बनाने का काम करती है और टिश्यूज की रिपेयर का काम करती है, ठीक है। जो मसल्स में स्ट्रेस या आपके मसल्स में कोई भी मींस खिंचाव आता है या स्ट्रेन होता है, उनको रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे इसमें बात करिए ड्राई फ्रूट्स की बात करिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स अगर हम लेते हैं उसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल की बात की है, ठीक है। जो आपकी डाइट होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं कि हम जंक फूड इंटेक कर रहे हैं और प्रॉपर लंच नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिनर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर लंच और डिनर में आपके में ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी तो मैक्रो न्यूट्रिशन है, ये कौन सा न्यूट्रिशन है? मैक्रो। इसके बाद माइक्रो की बात करूं, जैसे मैं आयोडीन की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, फास्फोरस की बात करूं, मिनरल्स की बात करूं और वाटर की बात करूं, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में वाटर का परसेंटेज 70% होता है, ठीक है। ब्रेन में 85% वाटर का परसेंटेज होता है। अगर हम वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें? वन शुड अवॉइड फ्राइड जंक। देखिए इसमें भी बोला है फ्राइड जंक एंड फास्ट फूड। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा देते हैं और हमारे ब्लड में ऑयल का या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे हार्ट को होती है, ठीक है। हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हार्ट की पंपिंग पे इफेक्ट पड़ता है। और भी बात करिए इसमें, लिक्विड की बात करिए, ड्रिंकिंग की बात करिए। अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो वो न्यूट्रिशनल वेलनेस नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल का सारा इफेक्ट कहां पड़ता है? आपके लीवर पे पड़ता है, ठीक है। लीवर के साथ में आपके लीवर के साथ में ब्लड के साथ भी घूमती है, ठीक है। उसके बाद में किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? किडनी प्यूरिफाई करती है ब्लड को, ठीक है। किडनी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। लास्ट वन रहता है आपका फाइनेंशियल वेलनेस, ठीक है। फाइनेंशियल वेलनेस, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस फॉर इंप्रूविंग फाइनेंशियल वेलनेस। देखिए हमें फाइनेंशियल वेलनेस होना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, जो भी आपका अर्न है या जो भी आपकी इनकम है उसको सेविंग करना चाहिए हमें। ये नहीं कि आपकी मंथली सैलरी या आपका जो मंथ का जो भी सेविंग है 30,000 है और आप 28,000 खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेविंग करनी चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल वेलनेस होना है। क्यों? आगे की कंडीशन का कुछ पता नहीं है, आगे क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं अभी की बात करूं, अभी बहुत सी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई भी काम नहीं चल रहा, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, ठीक है, या कोई भी स्कूल या ऑफिस नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी आती होगी? फाइनेंशियल की, ठीक है। अगर किसी ने आपने पहले से सेविंग नहीं की है तो यहाँ के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो एक बात रही कि कोविड-19 की वजह से हुआ। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, सपोज करो भगवान ना चाहे कि किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल बैलेंस भी होना हमें जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल शुड सेट मनी मैनेजमेंट गोल्स। देखिए यहाँ पर मनी मैनेजमेंट गोल्स सेट करना है हमें कि हमें ईयर में कितना पैसा सेव करना है, सेविंग कितनी करनी है, ठीक है। कहाँ पैसा खर्च करना है, ये नहीं कि हर जगह पैसा खर्च ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेंड लेस मनी, ठीक है, कम से कम पैसा खर्च करना है। जरूरी नहीं है कि जो काम आपका 100 रुपीज में हो रहा है आप वो काम 200 रुपीज में करें। कोशिश करें कि वो 100 की जगह 50 या 70 रुपीज में हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। गेट आउट ऑफ डेट, सेट अप सेविंग प्लान्स। सेविंग प्लान्स की बात करेंगे, आजकल बहुत सारे सेविंग प्लान्स चल रहे हैं, LIC के या भारत मैट्रिमोनी के, और भी है भारत वाली योजनाएं कोई, ठीक है। एंड डोनेट सम सेविंग टू चैरिटी। जैसे अभी कंडीशन आई थी कोविड-19 में, सबने चैरिटी की थी या सबने पैसा दिया था एक यूनिटी की तरह, या
मैं बात करूं कि पीएम मोदी के अकाउंट में, ठीक है, तो उससे क्या है, चैरिटी में पैसे देने से क्या होता है, किसी की हम हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जो भी होगी, ठीक है, उसकी वीडियो हम तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, ये था आपका फिजिकल फिटनेस, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। ओके।